students, welcome class. Today I will teach you about the secret of health, success and power. As you know that we are reading about the different passages from this lesson, and even today we will read the para number 6 for the explanation. So children, be serious, and first of all you have to know the Hindi meaning of the para number 6. By the power of faith, by the power of faith, the dark waters of uncertainty are divided. बच्चों, आप जानते हो कि इस पैसेज में हम सभी लोग जो है फेथ मीन्स होता है बिलीफ, बिलीफ मीन्स विश्वास। हम लोग विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि शुरू में कवि ने लेखक ने जो बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अगर सफल होना है तो सफल होने के सबसे पहले उसको क्या करना है, अपने अंदर एक फेथ क्रिएट करना है, एक विश्वास जगाना है। और वो विश्वास जो है 3 टाइप से होते हैं, फेथ फॉर द गॉड, फेथ फॉर द ओवररूलिंग लॉ एंड फेथ फॉर द पावर एंड द वर्क। तो इस तरह के 3 प्रकार के विश्वास को मन में जगा करके अगर हम किसी भी कार्य को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य सफल हो जाएगा। तो लेखक कहते हैं बाय द पावर ऑफ फेथ डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। बच्चों, ये मानव मस्तिष्क जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शंकाओं से, भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट से भरा हुआ है। तो लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति के अंदर विश्वास रूपी शक्ति आ जाती है तो डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी माने होता अनिश्चितता, कोई चीज जो सर्टेन ना हो, फिक्स ना हो। तो जब हमारे अंदर विश्वास रूपी शक्ति जागृत हो जाती है तो इसके द्वारा डार्क वाटर मीन्स होता है संदेह, जो हमारे मन में संदेह और अनिश्चितता का भाव आता है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड माने दूर हो जाना। वो सभी हमारे मन से दूर हट जाते हैं, क्योंकि तब हमको लगता है कि हमारे मन में जो विश्वास आया है, जो हमने विश्वास जगाया है वो सुपीरियर है, सर्वोपरि है, इसलिए डाउट के लिए कोई प्लेस नहीं मिलता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी। अब यहाँ पर देखिए लेखक ने जो है डिफिकल्टी को, प्रॉब्लम्स को, कठिनाई को मानव जीवन में क्या बताया है, किसके समान बता दिया है, माउंटेन, पर्वत के समान विशालकाय। चाहे हमारी परेशानी पर्वत के समान विशाल क्यों ना हो, इसके बावजूद भी हम जो है उस विशाल पर्वत के समान विशाल कठिनाई को भी क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। एंड द बिलीविंग सोल्स पास ऑन अनहार्म्ड। लेकिन बिलीविंग सोल्स, जिन लोगों के मन में बिलीव होता है, विश्वास होता है, ऐसे बिलीविंग सोल वाले पर्सन जो है इस कठिनाई से उतर करके दूर चले जाते हैं, उससे पार हो जाते हैं और उनके जीवन में सफलता मिलती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो पावरफुल बन जाते हैं। बच्चों, एक बार फिर से इस लाइन को देखिएगा, बाय द पावर ऑफ फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। बाय द पावर ऑफ फेथ, व्यक्ति के अंदर में विश्वास आ गया तो उस पावर से डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी हैज गॉन। बाय द पावर ऑफ फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी हैव नो प्लेस फॉर टेकिंग रेस्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल। जब हमारे मन में विश्वास आ गया तो हमारे मन में डाउट और सस्पेक्ट के लिए कहीं से भी कोई प्लेस नहीं मिलता है। एंड एवरी माउंटेन्स ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे माने ब्रेक इनटू पीसेस, टूट कर चूर चूर हो जाना, बिखर जाना। और हमारे जीवन में जो पर्वताकार कठिनाइयाँ होती, जो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती, वो भी इस विश्वास के आगे टूट कर चूर चूर हो जाती है। एंड द बिलीविंग सोल्स पासेज ऑन अनहार्म्ड। लेकिन जो बिलीविंग सोल्स होते हैं, जिसके सोल में, जिसकी आत्मा में फेथ होता है, विश्वास होता है, वो लोग अनहार्म्ड, बिना किसी तरह की क्षति प्राप्त किए हुए, बिना किसी तरह की हानि को प्राप्त किए हुए उस संकट से निकल जाते हैं। स्ट्राइव और रीडर टू एक्वायर एवरीथिंग एबव एवरीथिंग। स्ट्राइव और रीडर, स्ट्राइव मीन्स डू एफर्ट, प्रयास करना। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं, ओ रीडर मीन्स इट इज द सजेशन ऑफ द ऑथर फॉर द रीडर्स दैट दे शुड बी डेडिकेटेड फॉर मेकिंग
the faith into the different types of such as the God, the work and the overruling law. So the author says strive or reader. वो कह रहे हैं कि पाठकों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रयास करना है। किस लिए स्ट्राइव करना है? अपने मन में विश्वास जगाना है। एबव एवरीथिंग, यानी एक्वायर एबव एवरीथिंग, एक्वायर मीन्स गेन, प्राप्त करना, गेट, कि अगर आपको अपने मन में अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आप अभी से प्रयास करना शुरू कर दीजिए, अपने अंदर विश्वास जगाने का प्रयास करिए। The priceless possession of this dauntless faith, dauntless faith, और विश्वास को लेकर क्या कहते हैं, कैसा है, dauntless है। dauntless माने फुल ऑफ करेज। अगर हमारे विश्वास आ जाता है हमारे अंदर में तो हम कैसे हो जाते हैं, करेजियस बन जाते हैं, हमारे अंदर करेज की कमी नहीं रह जाती। तो इसलिए लेखक ने फेथ को किसके समान बताया है, dauntless करेज है, यानी कि वो फुल ऑफ करेज। हमारा जो फेथ है वो dauntless हो गया, हम करेजफुल हो जाते हैं जब हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस dauntless faith, लेखक कहते हैं कि बच्चों, अगर आपके मन में, आपके हृदय में जो है इस तरह का विश्वास आ गया है तो समझ लीजिए आपके जीवन में साहस आ गया। और जिस व्यक्ति के जीवन में साहस आता है वो व्यक्ति अपने जीवन के हर कदम पर सफल होता है और स्टेप बाय स्टेप उसको सफलता और उसका स्वास्थ्य अच्छा बनता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में पावरफुल बन जाता है। फॉर इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस। टैलिस्मैन मीन्स होता है मैजिक चार्म। मैजिक चार्म मीन्स होगा यहाँ पर जैसे एक ताबीज होता है। बच्चों, ताबीज जो होता है हमें शारीरिक मानसिक सब तरह से सुरक्षित रखने के लिए पहनाया जाता है कि इससे हमारी जो है ये जादुई ताबीज है, जादुई कवच होता है जिसके द्वारा हमारी सभी प्रकार की बुरी नज़र से रक्षा हो सकती है। तो ये जो विश्वास होता है, विश्वास क्या है, इट इज द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस प्रसन्नता का ताबीज होता है। अगर हमने अपने मन में विश्वास जगा लिया तो हमारे अंदर निश्चित रूप से हम प्रसन्नता रूपी ताबीज को धारण करते हैं, यानी कि हम जब फेथफुल हो जाते हैं, विश्वास जनक स्थिति में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमेशा हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उस समय हमारे मन से अविश्वास, अनिश्चितता जैसी चीज़ें दूर चली जाती हैं। हम हमेशा हर चीज़ को सकारात्मक ढंग से सोचने लगते हैं। और आप पीस ऑफ पावर, आप पीस ऑफ पावर। और फिर क्या है, ये जो हमारा फेथ होता है वो क्या है, पहले तो आपका टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता का ताबीज होता है, और किसका है, सक्सेस, सफलता का भी ताबीज होता है। एंड पीस ऑफ पावर, वो हमारे हृदय में एक शांति देता है। और इन सब के आने के बाद, इन सब को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो जो लास्ट का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो हमें पावरफुल बना देता है। तो इस तरह से बच्चों, अगर आपने फेथ रूपी, विश्वास रूपी टैलिस्मैन को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है तो निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन में क्या करेंगे, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, आपके जीवन में सक्सेस आएगा, आपके जीवन में पीस आएगी और लास्ट में आप पावरफुल बन जाओगे। अर्थात अगर आपने अपने जीवन में फेथ को जगा लिया है तो फेथ को जगाने से आपके दिल में जो है सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता आने से आपको सफलता मिलेगी, सफलता से आपको शांति मिलेगी और शांति से आप पावरफुल बन जाओगे। तो इस तरह से बच्चों, अगर अपने जीवन में आपने विश्वास को जगाया, विश्वास को उत्पन्न कर लिया तो निश्चित रूप से आप जो है हेल्दी होंगे, सक्सेसफुल होंगे और पावरफुल होंगे। आप ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग। आप ऑल दैट, और अंत में जो है इस पैसेज में लेखक बताना चाहते हैं कि बच्चों, अगर आपने विश्वास जगाया है तो मेक लाइफ सुपीरियर टू सफरिंग, यानी वो सभी चीज़ें अपने जीवन में आप हासिल कर सकते हो टू सफरिंग। सफरिंग माने कष्ट झेलना, सहन करना, जो कि संसार के कष्टों से छुटकारा दिला करके आपकी लाइफ को, आपके जीवन को महान बना सकता है। ऐसे कि आप सक्सेस, ऐसे मंत्र को आप प्राप्त करोगे। तो इसलिए अपने जीवन में बच्चों आपको विश्वास जगाना है, विश्वास जगा करके उस विश्वास के सहारे अपने कार्य को करना है, जिससे आप अपने जीवन में हर स्टेप पर सफल होते जाएं। और जब व्यक्ति सफल होता है तो वो हेल्दी होता है,
और जब हेल्दी होगा तो वो पावरफुल बनेगा। इस तरह से हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इन तीनों का आपस में जो है बहुत गहरा रिलेशन होता है। तो बच्चों, ये आपका हिंदी में इसका ट्रांसलेट हो गया। वेल चिल्ड्रन, नाउ लेट अस लुक द explanation of the passage. First of all, you have to write the reference of the passage. This passage has been taken from the lesson The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. अब इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखिएगा। In this passage, the author has described about the supreme power of faith that is inevitable and must in the human life to get success, health and power. ये इसका हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों। बी सीरियस एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाय द पावर ऑफ फेथ, सच फेथ, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड। ऑथर सेज दैट if we want to get success in the life, it is compulsory for us to create the faith in our mind and heart. By the power of faith, all the doubts and uncertainty of the mind are wasted away. All the difficulties, all the doubts are wasted away by the power of the faith. This faith is not single, but here the author wants to remind us that there are the three types of the faith to be created in the human minds. First, faith for the supreme. Faith, second, faith for the overruling law. And thirdly, faith for the work and power. These three types of the faith should be created in our mind for getting the health, success and power. Every mountain of difficulty crumbles away. Author says that this faith makes human beings very powerful, and by creating the faith, a man becomes so mighty that all the problems and difficulties which are so big like the mountains, all the mountain like difficulties are broken into the pieces. All those mountain like problems are broken into pieces. They crumble away from our path, and the believing soul passes on unharmed. And it is the effect of the faith that the person who are believing souls, who have the faith in their mind, who have the faith for the supreme, faith for the overruling law, and faith for the work and power, such believing souls passes away on the path of success without getting any type of the harm in their life. Actually, the author wants to say that the power of faith enables us to go on the path of success because it gives us power and energy to pass away from the difficulties which are like the mountains. This is the effect of the faith. So, it is the suggestion of the author that first of all we should have to create the power of faith, because this power of faith is unique and it enables human beings to get the everything of this material world, and people are made great to get the success, health and power in the life. Strive or reader. Here the author is giving the suggestion to the readers. He said, "O readers, you have to do the effort for creating the faith in your mind. To acquire means to gain. If you
this priceless faith in your mind, for it is talisman or happiness. This faith becomes for you the magic charm. The response of this faith is like the magical charm. Just as in magical charms provide us the different types of the safety from this material world, such is the condition of this talisman of the faith is also. It also gives us protection from this world, and we receives the happiness, the success, and the peace and the power. All these things are obtained by us by the power of faith. Of all that makes life great and superior to suffering. And in the last of the passage, the author wants to say that if we have created the faith in our mind, we become so capable that we can get all the things of this world, whatever we like to get, and all the sufferings go away from our path, and we are made superior in our work. This superiority makes us very creative, and we are counted in the category of the successful person. So, it is the suggestion of the author that in the life, if you want to get success, if you want to be healthy, and if you want to be powerful, first of all, it is needed to be faithful. If you have faith in your mind, and this faith is for the supreme power, for the overruling law, faith for the work and power. And these three types of the faith are created in your mind. It means you are developing day by day. You are going on the path of the success, power and health. It means children, the faith is like the talisman of happiness, like the talisman of the peace, like the talisman of the power. It is the magical charm in the life. It provides us different types of the marvelous success, power and peace. And so, if we want to be the in the peaceful condition by getting the success in the life, it is must that we should create the faith in our mind, because this makes us almighty and we are powerful by this faith. Thanks children. Have a nice day.